हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम रोज़ आपके लिए नई नई कथा लेकर आते हैं। आज हम इसमें सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली कथा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास या चौमासा कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव जी के हाथों में आ जाता है। इस बार एकादशी तिथि 16 जुलाई शाम को 8:33 से शुरू हो रही है, जो 17 जुलाई शाम 9:02 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सच बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती राजा था। वो अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन चले गए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया है और मेरी प्रजा भी कष्ट भोग रही है। राजा ने बोला, शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। मैं तो सब कुछ धर्म अनुसार ही करता हूँ, फिर यह अकाल मेरे राज्य में कैसे पड़ गया? कृपा करके आप मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मांधाता ने कहा, किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई और दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी और आप पर किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करने का पाप भी नहीं चढ़ेगा और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करने लग जाएगी। राजा ने आज्ञा मानकर देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम पूर्वक पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में बारिश आई और फिर से खुशहाली लौट आई। अकाल समाप्त हो गया। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उसकी हर मनोकामना विष्णु भगवान जी और शिव जी भगवान जी पूरी करते हैं। धन्यवाद।